हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्टी हो चाहे नो कॉन्टैक्ट। आपके पार्टनर अगर आपसे सेपरेट हैं, अगर आपसे दूर हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड होगी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी बात आपसे रेजोनेट हो और कौन सी किसी और से रेजोनेट हो, तो इसलिए हर बात आपसे रेजोनेट हो जाए वो ज़रूरी नहीं होता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, उस स्थिति के लिए, उस टाइम के लिए ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रीडिंग जो मैं ये करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग, इसके बाद मैं टैरो भी करूँगी, तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। क्या पता यहाँ मैसेज ना आए, वहाँ मैसेज आए। ठीक है, रीडिंग को पूरा सुनने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए क्या चीज़ रेजोनेट हुई है, ताकि आपकी एनर्जी मेरे तक आए और मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का यहाँ मौका मिल पाए। ठीक है, सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से आपने अपने पार्टनर को सोचना है, और अपने पार्टनर को सोचते हुए आपको जो स्थितियाँ आप चाहते हैं, जो अच्छी स्थितियाँ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके बारे में सोचना है। ठीक है, चलिए माँ यूनिवर्स का नाम लेकर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। डिवाइन, माय यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, हमारी हेल्प कीजिएगा। मेरे जो व्यूवर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स हमें कैंडल वैक्स के थ्रू हमें बताइएगा। एंजल्स हेल्प कीजिएगा। ओम शांति। कलेक्टिव, मुझे ये पर्सन डिटैचमेंट की एनर्जी में नज़र आ रहा है। डिटैचमेंट विद फैमिली, विद कलीग्स, विद फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं किसी से अलग हुआ है। कुछ लोग आपसे अलग हैं, वो चीज़ डिटैचमेंट आपको पता है, बट ये राइट नाउ किसी और से भी डिटैच हो रहा है। इसकी थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इसके फ्रेंड जोन में किसी से डिटैचमेंट हो सकती है। ये पार्टनर हो सकता है अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच फील कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि इस टाइम पे किसी के साथ बन नहीं पा रही है। सब लोग इसको जो है कहते हैं ना, पोक कर रहे हैं। कोई इसकी स्थिति को समझने को तैयार नहीं है, कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। किसी को ये शायद नहीं समझ पाया, जिस वजह से इसको लग रहा है कि इमोशंस कनेक्ट करने से अच्छा डिटैच हो जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए सेपरेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ कह सकती हूँ कि यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी आई है, जो मुझे बता रही है कि शायद इनकी अगर मैरिज में स्ट्रगल चल रहे हैं, तो इस टाइम पे ये अपने पार्टनर से भी डिटैच हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि 3 पर्सन इनकी लाइफ में हैं, जो एक तरफ हैं और इनका जो खुद का एक कहते हैं ना, मेरा ये गोल है, मेरी लाइफ में मुझे ये चाहिए, या मेरी ये विश है, ये मेरी विश फुलफिल हो जाए। 3 लोग अलग हैं और ये बिल्कुल अलग खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तकरार चल रही है, या एक दूसरे से जो है ताना कैसे बोलते हैं, जैसे खिंचाई चलती है ना, कि ये बात मानी जाएगी, नहीं ये बात मानी जाएगी। ऐसी एनर्जीज में मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर को। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि शायद करियर को चूज करने के लिए इनकी फैमिली में सब राजी नहीं है, जो करियर ये चूज करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की चल रही है। 4 की जो मुझे एनर्जी नजर आई है, उससे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट 3 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को यस नहीं बोल रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन अभी एक डिटैचमेंट की एनर्जी जो है में है, अपने फैमिली से मान लीजिए, आपसे मान लीजिए, मुझे नहीं पता यहाँ पर किसके साथ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपसे कमिटमेंट मांगी है और आपने मना करा है, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं और ये नहीं रह पा रहे हैं, तो आपसे डिटैच फील कर रहे हैं कि अगर आपने वादा नहीं करना है, अगर आपने इनके साथ नहीं देना है, तो इन्हें आपसे डिटैच होना पड़ेगा, अपनी फैमिली की बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये पर्सन आपसे छुपा रहा है कि इसकी शादी कहीं और तय की जा रही है। फैमिली जो है, इस आपके साथ वाला जो इसका एक रिश्ता है, उसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देने के लिए इन्हें बहुत कुछ जो है पीछे छोड़ना होगा, विच मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं पैसा, कहीं ना कहीं नाम, अपने पेरेंट्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो सब इन्हें पीछे छोड़ना। ऐसे लग रहा है कि अपने पैसे को लेकर बहुत, कहते हैं ना, छुपा रुस्तम जैसे दिखाता है कि ये बहुत परेशान है, स्ट्रगल चल रहा है इसके लाइफ में,
और ये अपने पैसे को लेकर ऐसा है कि आपको पता भी ना चले कि इसकी जेब में, मान लो इसकी जेब में कितने भी रखे हैं, और आपको ये कहेगा कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी जेब में पैसे नहीं है। ये आपको ना एक ऐसी एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है और आप इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। बैलेंस चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, बैलेंस इन द सेंस कि जैसे फाइनेंशियल इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इस पर्सन को आपसे बैलेंस चाहिए, आपसे कहीं ना कहीं हार्मनी ये चाह रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सोल कनेक्शन फील कर रहा है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है बट अभी नहीं, टाइम लेगा। ये पर्सन कमिटमेंट देगा आपको बट टाइम लेगा। अभी इस टाइम पे ये अपने करियर को कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यस, ट्रैवल हो सकता है इस पार्टनर का आपकी तरफ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये पर्सन अगले 3 दिनों में आपसे मिलने आ सकता है कलेक्टिव। नेक्स्ट 3 डेज ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, मिलने आ सकता है। और अगले 6 घंटे ऐसे हैं जहाँ पर इस पर्सन की बुद्धि सिर्फ आपको ही आपको याद करने वाली है, सिर्फ आपको ही आपको याद करने वाली है। कुछ क्लियर करना है इसको आपके साथ, कोई बात क्लियर करनी है इसको आपके साथ। कुछ है जो क्लियर नहीं हुआ है, क्लोजर जैसे आप लोगों को नहीं मिला है। बहुत 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 पैशनेट एनर्जी मेरे को यहाँ दिखी है। मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन अट्रैक्शन तो फील कर ही रहा है बट होप उतनी ही बढ़ती जा रही है कि आप भी इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आज भी आप इसका वेट कर रहे हैं और आज भी ये आपका वेट कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को मुंह, जो कहते हैं ना, फेर दिया है, मुंह फेर लिया है थर्ड पार्टी से, और इनका ध्यान इस टाइम आप पर है। बहुत वेट, बहुत लंबी वेट कर रहा है ये पर्सन, बहुत टाइम से वेट कर रहा है, बहुत सोचता है आपके लिए। इसको ये लग रहा है कि जो इतना इसने टाइम आपको दे दिया, इतनी टाइम, मतलब इतना टाइम जो सेपरेशन का आप लोगों के बीच में हो गया, उसमें आपने, कहते हैं ना, पेशेंस आपने नहीं तोड़े, इसको तोड़ने पड़ेंगे वो पेशेंस। इसके मन में ये चल रहा है कि आपने तो तोड़े नहीं अपने पेशेंस, और आप, इसको ये बड़ा लग रहा है कि इतना टाइम, इतना मतलब स्ट्रांग आप हो कैसे गए, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी कैसे बन गई। आप चेजिंग वाले पर्सन है, भागते थे आप इसके पीछे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जब ये सोचता है ना, तो इसको ये भी दिमाग में आता है कि अगर इसने एक्शन लिया तो या तो आपका परिवार या आप कहीं ना कहीं इसको बहुत, कहते हैं ना, खरी खोटी सुना देंगे। और आप चाहते हैं कि एक बार आपके सामने आए और आप इसको आगे पीछे का सारा समझा दे अच्छे से। जैसे कहते हैं, जैसे आप तो अपना साथ दे ही रहे हैं बट आपके साथ आपकी कम्युनिटी भी आपका साथ दे रही है। वो भी आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे रिलेटिव हैं, चाहे फैमिली है, वो भी आपका साथ देने के लिए तैयार है कि इस पर्सन ने इतना बड़ा जो धोखा दिया है वो दे कैसे दिया। शुक्रिया परमात्मा। चलिए देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं अब राइट नाउ आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की, एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। मैंने आपको कहा था ना, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। फीलिंग्स जो इसने इतनी आपके लिए जो बढ़ा रखी हैं वो इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि आपने पेशेंस रखा हुआ है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एंडिंग को लेकर परेशान है कि ये जो एंडिंग हुई है अब इसकी बिगनिंग कैसे करनी है। इसको इस एंडिंग में कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि इसके अपनों ने इसके साथ जो है चीट किया है और इसके अपने जो हैं इसको
बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत दखल अंदाजी करी है और आपको जो है एक ऑप्शन बना के रख दिया इनकी लाइफ में, और जहाँ पर ये दूसरों के साथ तो बैलेंस करते रहे, आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, और इस टाइम पे ये अपनी पर्सनालिटी को देखकर थोड़ा सा कहते हैं ना, खुद के साथ ये गिल्ट आता है ना अंदर से, जब हम खुद कुछ गलत करते हैं हमें गिल्ट महसूस होता है, वो गिल्ट महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो इनका सोल कनेक्शन था, जहां पर इनको पता था कि ये मेरे लाइफ में जिसके लिए गिड़गिड़ाए थे कि मेरे को आप लाइफ में चाहिए, उस पर्सन के साथ इसने अपनी लाइफ को एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया, तो उस चीज़ों का ये बड़ा मलाल सा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सन एंडिंग करने के बाद अब जो बिगनिंग करनी है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ इक्वेशंस लगाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा अपने, जैसे आपके सामने आए, आपसे बात करने लगे और बात करते करते गुस्से में आ गए, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करेंगे, डेफिनेटली बैठ के बात करेंगे, गुस्सा नहीं करना है। अब मुझे जो बात करनी है बड़े प्यार से करनी है, पोलाइट होकर अपने पार्टनर से बात सुननी है और बतानी है। इस बारे में आपके पार्टनर विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्टॉक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग आपके ऊपर चल रही है, डेफिनेटली चल रही है। ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा चल रही है। ये पर्सन मतलब ऐसा चाह रहा है कि आप ये जो दिल आपने एक तरफ निकाल के फेंक दिया ना, इसका इस्तेमाल करें। ये चाह रहा है कि आप इमोशंस को समझें। आप सिर्फ इस टाइम पे गुस्से में हैं, आप सिर्फ इस टाइम जो है अपने दिमाग की सुन के चल रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे जो है ना, सामने वाले को जो उसने दिया है उसको वो देने को तैयार हो रहे हैं। आपका मन है कि ये मेरे सामने आ जाए और मैं इसको जो सुना दूं, जो मैं बता दूं, जो मेरा आगे पीछे का जितना भी हिसाब किताब है इससे मैं कर लूं। इस चीज़ के लिए डर रहा है आपके आगे आने से। ये कह रहा है ब्रेक चलने दो, अभी जो ब्रेक चल रहा है चलने दो, क्लैरिटी इसको जो है धीरे धीरे आपको मिलेगी, तो क्लैरिटी इसको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपके सामने आने के लिए रेजिस्ट करता है अपने आप को। कुछ लोगों के लिए पर्सन डिसअपॉइंटेड है आपसे, क्योंकि आपने जो है ना, अब दिल एक तरफ जो निकाल के रख दिया है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी ईगो शो करने लग गए हैं। आपसे ये पर्सन बात करने लगता है और आप जो है बहुत ही जल्द एक तो लॉजिक ले आते हैं कहीं ना कहीं से। कोई किसी के बारे में कोई कुछ बोलता है इनके बारे में, तो आप उन पे ब्लेम कर देते हैं, ना इनसे क्लैरिटी मांगते हैं, ना इनको क्लैरिटी देते हैं, सीधा ब्लेम कर देते हैं, यू आर रॉन्ग। तो वो चीज़ इनको बड़ा पोक कर देती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ थ्रॉट चक्र इनका अभी हील नहीं है। जैसे ही थ्रॉट चक्र इनका हील होगा, ही और शी विल क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स। जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो क्लैरिफाई करने की जरूर कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए, इसने कोई पर्सन आपके पीछे छोड़ा हुआ है जो आपको बिल्कुल हर तरह की आपकी बात जो है इन तक पहुंचाता है। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जो आपकी हर एक कहते हैं ना मोमेंट पे ध्यान दे रहा है। और इनको ये चाहे आपसे ब्रेकअप में है, बट आपको आपके बारे में सारा कुछ इन्हें पता होता है, जानकारी होती है। ये चाहता है कि दिल का जो यूज़ करने का, मैंने बोला ना यहाँ पर कि जो दिल यूज़ करना है वो यूज़ करो, और जो इस छोटे से रिश्ते को हमने इतना ग्रो किया है, रिश्ते के लिए हमने इतना कुछ किया है, उस रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया जाए, उस रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा अपनी वो एनर्जी दी जाए जो एक टाइम पे आप दिया करते थे, जो एक टाइम पे आप जो है ना अपने प्योर जो आपकी एनर्जी थी, उस प्योर एनर्जी से आपने इस रिश्ते को इतना ग्रो किया है कि उसके लिए ये पर्सन बहुत विचार करता है। इस पर्सन को साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि जितना टाइम ये रिलेशनशिप निभा पाएगा, ये निभाने की पूरी कोशिश करेगा, जितने इनिशिएट करने को होंगे वो इनिशिएट करेगा, बट कहीं ना कहीं आपका साथ मांग रहा है ये। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। आई एम इन पेन, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ही और शी इज इन पेन। कहीं ना कहीं आपको बताते नहीं हैं, दिखाते हैं कि बहुत बैलेंस्ड में है, बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनको, बट ये आपके बिना पेन में है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, इन्होंने आपको माफ नहीं किया था, इसलिए ये आपसे दूर थे। ठीक है, आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे जैसे आप बिहेव कर रहे हैं वैसे वैसे ये बिहेव करने की कोशिश करते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, ये कोशिश करते हैं, ये विश करते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं भी करते हैं कि आप इनसे बात करें। आई थिंक यू आर लाइंग, आई थिंक आप झूठ बोल रहे हैं कि आप इस ब्रेक में रहना चाहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप इनसे प्यार नहीं करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप एंडिंग चाहते हैं इस रिश्ते की। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, आपको भूलना चाह रहे हैं, भूलना चाह रहे हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जितना मर्जी कर लो आप, ये आपको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर भी दिखा था कैंडल वैक्स में। आई आस्क एंड टेल अबाउट ओह माय फ्रेंड्स अबाउट यू, मैंने बोला था ना कि फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे नजर आए हैं कि फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है।
जिनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आई है। देख लेते हैं नेक्स्ट कोई मूव है आपके पार्टनर का। मुझे वहाँ कैंडल वैक्स में नज़र आया था कि अगले 6 घंटों में भी हो सकती है बात, कुछ 3 दिनों में मिलने भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव आपके लिए। कॉन्शियसनेस, मैंने अभी आपसे बोला थ्रॉट चक्र की बात, डेफिनेटली इनका थ्रॉट चक्र हील होगा। ये पर्सन आपसे बात करेगा, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा, ये पर्सन आपके साथ जो है कुछ बातें ऐसी कर सकता है जहां पर आपको लगे कि ये कटाक्ष बोल रहा है, ये फिर अपनी ईगो दिखा रहा है, बट ये बात कुछ करेगा आपसे जहां पर आपको इसको सुनना होगा। आप इसको शांति से सुनिएगा, अपनी ईगो मत आगे लाइएगा, ठीक है। इसको सुन लो पूरा, इसको जितना बोलना है बोलने देना, इसकी सुन लेना और फिर जाकर अपना फैसला करना, ठीक है। यस यस यस, कुछ ना कुछ ये कहते हैं ना अपनी पावर में आएगा, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेगा, ये कहीं ना कहीं उस ब्रेक जोन से बाहर आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन अपने आप को, जो वो 10 की एनर्जी है ना, वहाँ पर मैंने बोला ना कैसे आपसे रिश्ता स्टार्ट करना है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, वो चीज़ें ये यहाँ पर हिम्मत, कहते हैं ना हिम्मत हार गए तो सब कुछ हार गए, ये हिम्मत नहीं हार रहा है, ये कोशिश करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लॉयल्टी पे इसने अगर कोई क्वेश्चन मार्क उठाया है तो उसके लिए भी इसको रियलाइजेशन होगा, कर्मा मिलेगा। अगर आपको कुछ गलत बोला है तो इस पर्सन को उसका कर्मा मिलने वाला है। इसने अगर आपकी लॉयल्टी पे कुछ ना कुछ कहते हैं ना बात करी है, लोगों के आगे कुछ बोला है, उसको इसका कर्मा जरूर मिलेगा, ठीक है। सी, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करने वाला है कलेक्टिव। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन यस, ये पर्सन देखिए फिर 6 नंबर का कार्ड आ गया। ये पर्सन डेफिनेटली सौरों से बाहर आएगा, ये पर्सन अपने आप को पहचानेगा, ये पर्सन बोल पाएगा, बोलेगा, अपने अपने जो भी दुखड़े हैं ये रोने की कोशिश करेगा। आपके सामने मुझे नज़र आ रहा है ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर इसको इसका कर्मा मिलना भी था, इसके टाइम चल रहा था, तो ये वहाँ से डेफिनेटली आपको अपनी बातें बताने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपको अप्रोच कर सकता है। और अगले 6 घंटों में, अगले 3 दिनों में आपसे मुलाकात हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये जो वीक है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और इस डायरेक्शन में मैंने बहुत बार बोला है, फेस करो, मेडिटेट करो, चीज़ें अच्छी होंगी। सन को देखते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनको थैंक यू करो। जो मतलब घर में आप अगर एक फ्रूट भी लेकर आए हैं ना तो ईश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट करो। आपके घर में ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी आनी स्टार्ट होगी और वही हार्मनी आपको भी टच करेगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है, आपको हील हुए हैं, आपको गाइडेंस मिली है, मेरी आवाज़ किसी किसी को अच्छी लगती है, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।